प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में भविष्यवाणी को व्याख्या करने में चौथा नियम अपन ध्यान करें। कल के संदेश में तो एक भविष्यवाणी में वो भविष्यवाणी वचन में बहुत सारे बातें रहते हैं। वो एक ऑर्डर में एक क्रम में नहीं रहते हैं। उसको अपन क्रम में सीधा करके बाद में उसका प्राचीन काल में वो भविष्यवाणी का इतिहास देखना है और अपनी बुद्धि के द्वारा और उसको क्रम करके बाद में व्याख्या करना। इसके बारे में कल अपन सुने हैं और उदाहरण के लिए भी दानियल ग्रंथ और प्रकाशित वाक्य में भी अपन सुने हैं, है। तो परमेश्वर ने यशायाह का ग्रंथ 65 अध्याय 17 वचन भी सुने। जो भविष्यवाणी में जो होने वाले बातें एक सीक्वेंस एक ऑर्डर में नहीं लिखा है, उसी प्रकार होना आवश्यक नहीं है, उसी प्रकार नहीं होता है, नहीं हो सकता है, वो असंभव है। आगे पीछे ऊपर नीचे लिखा है परमेश्वर, तो अपन से ट्रैक करके व्याख्या करना है। यह है चौथा नियम। आज पांचवा नियम अपन ध्यान करेंगे। पांचवा नियम यह है कि काव्य ग्रंथ में भविष्यवाणी, काव्य पुस्तक में कौन सी है काव्य पुस्तक? देखिए, अय्यूब का ग्रंथ, भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक है। यानी अय्यूब का ग्रंथ, भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, पांच पुस्तक जो है एक काव्य ग्रंथ कहा जाता है, पद्य का रूप में काव्य। तो एक काव्य ग्रंथ में जो लिखा है परमेश्वर ने, एक काव्य ग्रंथ में भी भविष्यवाणी है। क्या है? काव्य ग्रंथ में जो भविष्यवाणी है वो उपमान भाषा में, कुछ अलंकार भाषा में लिखाया है, कुछ उपमान भाषा में लिखाया है, कुछ अलंकार भाषा में भी लिखा है। तो एक काव्य पुस्तक में जो है भविष्यवाणी को अपन व्याख्या करते जब वो उपमान भाषा में है, नहीं तो अलंकार भाषा में है, वो कौन से सादृश्य में, कौन से श्रेणी में है, पहले वो देखना है। और यहाँ पर भी अपनी बुद्धि से और मूल वचन जो है, मूल वचन का प्रधान अंश, जो मूल वचन है वो मूल वचन का प्रधान अंश, उसका सारांश से अलग या विरुद्ध व्याख्या नहीं करना। बराबर जो मूल वचन है वो मूल वचन का प्रधानांश जो रहते हैं उसके द्वारा और अपनी बुद्धि के द्वारा, और वो भविष्यवाणी वो मूल वचन जो है उसमें होने वाले बात उपमान भाषा में न तो अलंकार भाषा में कौन से श्रेणी में है वो ध्यान करना है। ध्यान करके बाद में व्याख्या करना। इतना श्रद्धा लेना है, जैसा बोले तो वैसा अपन व्याख्या कभी भी नहीं करना अपने मन की इच्छा से। सिर्फ अपनी बुद्धि से भी व्याख्या नहीं करना, अपनी बुद्धि से। और बुद्धि इसका मतलब परमेश्वर अपने को ज्ञान दी है, वो ज्ञान से उसको देखना है, खोजना है, उसको ठीक रीति से आगे पीछे उसके पुराने नियम में कहा तो हुआ क्या। यहाँ पर पांचवा नियम में चौथा नियम भी इस्तेमाल हो सकता है, इस्तेमाल होते हैं। तो उसके पुराने नियम में हुआ क्या, भविष्यवाणी देखना है। लेकिन यहाँ पर पांचवा नियम में ये एक्स्ट्रा ये रहते हैं कि ये मिलता है कि उपमान या अलंकार भाषा में रहते हैं। क्या? भविष्यवाणी। कहाँ पर? काव्य पुस्तक में। तो उसको देखिए, तो काव्य पुस्तक में जो भविष्यवाणी है वो दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार। कुछ भविष्यवाणी हो चुका है, कुछ भविष्यवाणी भूतकाल के बारे में बताता है, कुछ भविष्यवाणी होने वाले बातें भविष्य के बारे में बताता है। काव्य पुस्तक में जो भविष्यवाणी है वो कुछ हो गए, इसका मतलब हो गए भूतकाल के बारे में बताता है, और कुछ है वो भविष्य में होने वाले के बारे में बताता है। तो यहाँ पर अपनी बुद्धि के द्वारा वो देखना है, ध्यान करना है, श्रद्धा से उसको व्याख्या करना है। उसको कैसे? अपने मन की इच्छा के द्वारा स्वयं कल्पना से व्याख्या नहीं करना। जैसा करने से झूठ शिक्षा निकलता है। कभी भी अपन काव्य पुस्तक को समझ नहीं सकते। काव्य पुस्तक को अपन ऐसा आसानी से समझ सकते हैं कि वो उपमान में कौन से उपमान में है, कौन से अलंकार भाषा में है, पहले वो देखना है, ठीक रीति से देखना है, ध्यान करना है, जब पूरा ब्रह्मांड अपने को समझ में आते हैं। उदाहरण के लिए देखिए भजन संहिता 22, देखिए भजन संहिता 22 अध्याय में देखो, भजन संहिता 22 पहला वचन देखो,
22 और पहला वचन में दाऊद ने ये कह रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये अपन अभी पढ़ रहे हैं, अब ये पढ़ रहे हैं, ये इतिहास के रूप में है, अब ये इतिहास में रूप में है, लेकिन वास्तव में ये हो चुका है। ये इसको ध्यान करने से क्या सत्य क्या मालूम होते हैं, ये हो चुका है, भूतकाल के बारे में बता रहे, भूतकाल के बारे में बता रहे हैं। उसी प्रकार देखिए 24 देखिए भजन संहिता 24 अध्याय पहला वचन, 24 अध्याय पहला वचन देखो, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाला भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। ये देखो, और यहाँ पर देखो यही भजन संहिता 24 में परमेश्वर आने के बारे में बताता है। देखिए परमेश्वर आने वाला है। 5वां वचन देखो, 5वां वचन, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धार्मिक ठहरेगा। देखो यहाँ पर 10 का वचन देखो, वह प्रतापी राजा कौन है, सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। ये देखो वह प्रतापी राजा कौन है, वो सेनाओं की यहोवा। यहाँ पर भविष्य के बारे में बता रहे, आने वाला कौन है, आने वाले के बारे में। इससे पहले 22 में क्या देखे, भूतकाल के, यहाँ पर 24 में आने वाले, भविष्यवाणी है, ये आने वाले के बारे में बता रहे हैं। देखो 8वां वचन में, वह प्रतापी राजा कौन है, यहोवा जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फटको अपने सिर ऊंचे करो, हे संतान के हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। कहां पर, सियोन में आने वाला है। कब, दूसरे दिव्यागमन में, दोबारा यीशु मसीह दोबारा आने वाला है ना। यीशु मसीह के दिव्यागमन के बारे में ये 24 भजन संहिता 24 में बता रहे हैं। कौन, यीशु मसीह दोबारा, ये पराक्रमी यहोवा आने वाला है, ये दिव्यागमन में होने वाला भविष्यवाणी है। और उसी प्रकार 45 भजन संहिता 45 पूरा, 22 और 24, 22 और 24 और 45 भजन संहिता पूरा क्या है, यीशु मसीह का दिव्यागमन के बारे में। और यीशु मसीह का दिव्यागमन होने के बाद, यीशु मसीह का दिव्यागमन होने के बाद क्या होने वाला है उसके बारे में 45 भजन संहिता बता रहे हैं। 22 भजन संहिता भूतकाल के बारे में बता रहे हैं। 24 भजन संहिता यीशु मसीह का दिव्यागमन के बारे में बता रहे हैं। 45 जो भजन संहिता है, भजन संहिता 45 पूरे वचन पूरा दिव्यागमन होने के बाद स्वर्ग में क्या होगा वो बता रहे हैं। इसीलिए देखे है। और ये भजन संहिता 87:5 को देखो, कुछ वचन अपन देखेंगे। 87:5 को, 5वां वचन को देखो, और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा, इनमें से प्रत्येक का जन्म उसमें हुआ था और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। ये देख क्या है, इनमें से प्रत्येक जन्म उसमें हुआ था। यहाँ पर भूतकाल के बारे में और भविष्य काल के बारे में बता रहे। तो ये क्या है, ये वचन कब होने वाला, ये भविष्य में होने वाला है। क्या है, इनमें से प्रत्येक का जन्म उसमें हुआ था, स्वर्ग में। ये भविष्य में होने वाला बात है। हर एक का जन्म कहां से, सियोन से होते हैं, स्वर्ग में। इसके बारे में ब्रह्मांड के इतिहास में नहीं तो महिमा के युग, उस पुस्तक में, महिमा के युग पुस्तक में बताया है। आप आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में रहते हैं, आप सुन सकते हैं। और देखो भजन संहिता ये 4 का वचन देखो, मैं अपने जान पहचान वालों से राहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। देखो फलिश्त, सोर और कूश को देखो, यह वहां उत्पन्न हुआ था। ये देखिए, ये भूतकाल के बारे में बता रहे हैं 4 का वचन में।
मुझे राहब मालूम है, बाबेल को मैं पहचानता हूँ, और फेलिस्ती, सोर और कूश को मैं देखा हूँ। ये भूतकाल के बारे में बता है या नहीं? और देखो 45 भजन संहिता 16 वचन, 45 और 16 वचन देखो। 16 वचन में देखो, तेरे पितरों के स्थान पर तेरे संतान होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराए जाए। ये देखो क्या है, तेरे पितरों के, तो यहाँ पर तेरे पितरों के स्थान पर तेरे संतान होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। ये भी देखिए, ये भी होने वाले हैं, भविष्यवाणी में ये होने वाला बात है। और देखिए ये भजन संहिता 110 में, देखिए आप 110 में, भजन संहिता 110 पहला और दूसरा वचन देखो, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने ओर बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। क्या ये हुआ? क्या ये होने वाला बात, ये भी भविष्य में होने वाला बात है। हाँ, परमेश्वर का पुत्र, ये देखो, यहोवा का पुत्र, एलोहिम परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का शत्रुओं अभी तक नाश हुआ नहीं। इसका मतलब वो शत्रुओं को क्या, तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकिन ना कर। चौकिन करे नहीं, चौकिन हो गए नहीं हुए, कब होने वाला है? दिव्य आगमन में, है या नहीं? तो ये भी भविष्य काल के बारे में बता रहे। और 6 का वचन देखिए, ये 110 6, वहां जाति जाति में न्याय चुकाएगा, रणभूमि शवों से भर जाएगी, वह लंबे चौड़े देशों के प्रधानों को चूर चूर कर देगा। ये देखिए, देखो, लंबे और चौड़े देशों के प्रधानों को चूर चूर कर देगा। ये भी भविष्य में होने वाला बात। इसका मतलब काव्य पुस्तक में जो लिखाया है उपमान भाषा, अलंकार भाषा में, वो वचन पूरा भूतकाल के बारे में बता रहे हैं और भविष्य में होने वाले बातों को बता रहे हैं। तो इसीलिए अपन जो मूल वचन अपन ध्यान करना है, व्याख्या करना है, पहले उसको ध्यान करना है। व्याख्या करने से पहले वो वचन भूतकाल के बारे में बता रहे, नहीं तो भविष्य के बारे में बता रहे। क्या कौन से काल के बारे में बता रहे हैं? भूतकाल, भविष्य का। और अपनी बुद्धि से भी उसको, अपनी बुद्धि से विरोध नहीं रहना, और मूल वचन का सारांश, मूल वचन से विरोध भी व्याख्या नहीं होना है। मूल वचन से विरोध व्याख्या भी नहीं निकलना है। मूल वचन जो है, अभी उदाहरण के लिए यही है, तुम देशों के और देश के, देखो यहाँ पर, वह लंबे चौड़े देशों के प्रधानों को चूर चूर कर देगा। ये मूल वचन है, लंबे चौड़े देशों के प्रधानों को चूर चूर कर देगा। तो ऐसा हम पुराने नियम में हुआ क्या? लंबे चौड़े देशों के प्रधानों को क्यों चूर चूर करेगा? कौन करेगा? कब करेगा? कौन करेगा? कब करेगा? इसका मतलब क्या है? लंबे चौड़े देशों के, इसका मतलब देश का मतलब या कौन हो सकता है? देश का मतलब एक शहर या देश है, नहीं तो देश या उपमान भाषा में है, नहीं तो अलंकार भाषा में देश का मतलब कुछ शत्रुओं के सादृश्य है। क्या है यहाँ पर अर्थ? क्या है देश का अर्थ? क्या है? ऐसा ध्यान करना है, पहले ध्यान करना है। मूल वचन, ये वचन का प्रधानांश जो रहते हैं, सत्य के विरोध नहीं रहना है। व्याख्या सत्य के विरोध नहीं रहना और झूठ हो जाता। इसीलिए जो मूल वचन अपन लिए है वो भूतकाल के बारे में बता रहे, नहीं तो भविष्य काल के बारे में बता रहे, और उसको ध्यान करना है। ध्यान करके अपनी बुद्धि से, और वचन का प्रधानांश जो रहते हैं, प्रधानांश से विरोध शिक्षा भी नहीं लेना। तो इस प्रकार ठीक रीति से व्याख्या करना चाहिए। तो काव्य पुस्तक में भविष्यवाणी लिखाया है परमेश्वर, वो कैसे? उपमान या अलंकार भाषा में लिखाया है। ध्यान करना है, बुद्धि से मन लगाकर ध्यान करना है। और वो पुराने नियम में ऐसा हुआ कि उसका इतिहास भी देखना है, बाद में व्याख्या करना। ये है 5वां नियम। ऐसा श्रद्धा से मन लगाकर, ऐसा श्रद्धा से जागृति से व्याख्या करने से झूठ शिक्षा नहीं निकलेगा। बराबर जो परमेश्वर कलीसिया को जो बोलना चाह रहे हैं, वही सत्य, सिर्फ वही सत्य कलीसिया में पहुंच जाएगी। समझ में? तो
काव्य पुस्तक किसके बारे में बताते हैं? काव्य पुस्तक में जो भविष्यवाणी है वो भूतकाल के बारे में और होने वाले भविष्य के बारे में बताते हैं। ये है आज का संदेश। समझ में? तो ये संदेश फलने के लिए प्रार्थना करें। ठीक है, स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस बुधवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फैलाओ। आज हमको 5वां नियम ध्यान करने का अनुग्रह दी है, आपकी मदद सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, हाँ प्रभु, 5वां नियम यह है कि काव्य पुस्तक में जो भविष्यवाणी है वो प्रभु भूतकाल के बारे में और भविष्य के बारे में बता रहे हैं। वो उपमान्य अलंकार भाषा में आप लिखाया है, तो हम मन लगाकर ध्यान से पहले उसको श्रद्धा से ध्यान करके बाद में व्याख्या करने का अनुग्रह दे प्रभु। जितने लोग संदेश सुनने वाला देख के संदेश पर कल मिलते हैं और वचन की गहराई में लेकर इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा कर दो पवित्र आत्मा की सहायता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से भविष्यवाणी को ठीक रीति से व्याख्या करने की प्रतिज्ञा की, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।